सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं प्रो भारत न्यूज। जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने पेश होते हैं और आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर पेश हुए हैं जो जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति से निकलकर सामने आ रही है। आज डेली वेजेस संघर्ष समिति के जो जुड़े कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो माली कम चौकीदार हो या फिर आशा वर्कर्स हो या फिर वो डेली वेजेस ही क्यों ना हो, जो आज से काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार नारे जो है वो यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे जो है वो यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में इनके प्रेसिडेंट यहाँ पे इनके प्रधान जी हैं सनी जी, उनसे जुड़ते हैं और उनके क्या कुछ मांगे हैं और कितनी लंबी इनकी ये जो हड़ताल है, काम छोड़ हड़ताल ये चलने वाली है, वो आपके सामने रखेंगे। सनी जी, आप डेली वेजेस संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपने बताया कि आप काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये काम छोड़ हड़ताल कितनी लंबी होने वाली है? देखिए, हमने 13 तारीख को यानी कि 13 मई को हमने ऐलान किया था कि हम लोग जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे, जिसके चलते हमारे देश के अंदर आपको पता है कि कैसा जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल था। तो हम लोगों ने उस टाइम अच्छा नहीं समझा, क्योंकि हमें भी देश से प्यार है, देशवासी हैं यहाँ के। और हम लोगों ने फिर जैसे जैसे माहौल ठीक हुआ और हमारे लोगों की डिमांड है, हमारे तमाम साथियों की डिमांड थी कि हम सरकार के आगे और बंधुआ मजदूर नहीं बन सकते और सरकार के झूठे आश्वासन के तले हम नहीं रह सकते। और जिसके चलते हमने 3 तारीख को यानी कि आज के दिन जो है तमाम हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, मालिकम चौकीदार, हमारे लैंड डोनर्स, हर डिपार्टमेंट के CPW वर्कर्स, सीजनल टीचर हों, हमारे RNV के हों, हमारे और भी कुछ साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये तमाम आज से जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। और ये काम छोड़ हड़ताल तब तक नहीं बंद होगी जब तक सरकार हमें लिख के नहीं देगी हमारी जो मांगे हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, रिटायरमेंट पॉलिसी बननी चाहिए और लैंड डोनर जिन्होंने जमीनें दी हैं उनको पैसा, या उनकी नौकरी की जो बात हुई है वो उनको मिलनी चाहिए। और मालिकम चौकीदार को पिछले 20 साल से वो पैसा नहीं दिया, उनको पैसा मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम इस काम छोड़ हड़ताल को कभी बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी इसमें खमियाजा या जो भी प्रॉब्लम होगी वो सरकार और प्रशासन खुद भुगते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी मांग को पूरा करवाना है और लड़के और छीन के हमने लेना वो हम लेकर रहेंगे। बात आपने कही कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक ये हमारी जो काम छोड़ हड़ताल है ये लगातार रहेगी। मिनिमम वेजेस एक्ट को बाकी स्टेट्स में, जिस तरह हिमाचल की बात करें, वहां पे लागू किया गया है और क्या लग रहा है जम्मू कहां पे लैग कर रहा है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है? अरे जम्मू तो हमेशा पिसता है। जम्मू तो एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बन चुकी है कि जो भी कोई बाहर से आता है तो यहाँ पे उसको टेस्टिंग किया जाता है कि जम्मू में क्या क्या है। जम्मू में और चीजें अमेंडमेंट करवानी हो सकती है। एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल फैसला स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना वो जम्मू के अंदर हो गया। एक देश के अंदर नोटबंदी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फैसला वो कर दिया। बट जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं? यूटी आपने बनाया, टोल टैक्स आपने हर जगह लगा दिए जो यूटी के अंदर होता नहीं है। लेकिन यूटी के जो फायदे हैं वो हम लोगों को देंगे नहीं, हमसे लेंगे तो हम उनको जो है वो लेने नहीं देंगे। अब हमें यूटी का जो फायदा वो लेना है। वो जो कमेटी इन्होंने बनाई है, आप बोलेंगे कमेटी भी इन्होंने बनाई है, अरे कमेटी किस बात की? मुझे आप बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर का तो है नहीं, वो सेंटर से लागू होता है, तो करवाइए सेंटर से लागू। हम आपके साथ हैं, अगर आप नहीं जा सकते आप हमारे साथ आइए, हम जाएंगे वहां पे। लेकिन जब उस कमेटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट का नाम नहीं आता, हमारी पहली मांग तो वो है कम से कम वो तो करवा दीजिए कि कम से कम 20, 25, 30 हजार रुपए ले सके महीने का, कुछ फायदे तो ले सके। लेकिन अगर ये वो भी नहीं करवाएंगे तो हमें कमेटी का कोई फायदा नहीं। और कमेटियां ऐसी बहुत बनती आई और उमर साहब ने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था कि हमारे पास डाटा है, हमारे पास सब कुछ है, 2013 का है, अगर हमारी सरकार रहती तो हम पक्का कर देते। तो आज डाटा किस बात का, आज कमेटी किस बात की? हमने चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग की है, उनसे पूछा कि सर क्या होने वाला है, बोला कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब उनका रवैया ऐसा है तो नीचे काम कैसे होगा? लेकिन हमें रोडों पे आने के लिए मजबूर अगर हुए हैं तो उनकी वजह से हुए हैं, उन सरकारों की वजह से हुए हैं। और आज हमने यहाँ पे ऐलान किया है और कल से हर एरिया, हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैली के रूप में बाहर जाया जाएगा, प्रदर्शन के रूप में बाहर जाया जाएगा और धरना होगा हर एरिया के अंदर काम छोड़ हड़ताल का। डेली वेजेस संघर्ष समिति की बात करें तो काफी लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं आप संघर्ष भी कर रहे हैं और साथ ही साथ 13 मई को आपने ये हड़ताल शुरू करी थी, काम छोड़ हड़ताल, और आज 3 जून है। इतना लंबा समय हो गया संघर्ष करते करते, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, 13 मई को हमने काम छोड़ हड़ताल ऐलान नहीं किया था, करनी थी जी, लेकिन तब आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाया? देश के अंदर आपको पता कैसे हालात थे, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा दुश्मन देश हम पे कैसे हावी हो गया था।
उसके चलते हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, जो कि आज 3 जून को हमने आज किया। तो आज आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आज काम छोड़ हड़ताल के लिए एग्री हैं। ये तमाम साथी काम छोड़ हड़ताल के लिए एग्री हैं। ये कहा कि जो आज आपने किया इससे पहले करना चाहिए था। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, सरकारों को जगाने का काम अब हम करेंगे। अब हम बताएंगे कि कैसे गरीबों के साथ जो है ये ऐसा इंसाफ नहीं किया जाता। तो अगर आपने नहीं करते इंसाफ, अब आपके साथ कैसा रवैया अपनाएंगे हम लोग, वो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से डेली वेजेस संघर्ष समिति के लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। लाइव तस्वीरें जो हैं आपको प्रो भारत न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रो भारत न्यूज। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रो भारत न्यूज। धन्यवाद।